तो इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि किस तरीके से हम जो हमारी थीम है उसको हम अपने डोमेन में, अपने होस्टिंग में कैसे ऐड करते हैं। मतलब किस तरीके से आप अपनी थीम को अपनी होस्टिंग में ऐड करेंगे। यहाँ पे हम एक काम पहले कर चुके हैं और डोमेन को हम होस्टिंग से कनेक्ट कर चुके हैं। उसके आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको थीम चाहिए। तो थीम मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे रखी हुई है। इस थीम को हम यूज़ करने वाले हैं और इस थीम को हमें अपना जो हमारा जो नेम चिप है, पहले हमें अपने नेम चिप के अकाउंट में जाना पड़ेगा। जब आप नेम चिप के अकाउंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अपना नेम चिप का यूज़र नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जो भी है। यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन करेंगे और देन यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है ये। चलिए वेरिफिकेशन कोड भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। नेम चिप बेसिकली क्या करता है, अगर आप उसे अलग अलग अकाउंट से एक्सेस करोगे तो आपने जिस ईमेल आईडी से उसको खरीदा होगा उसका वेरिफिकेशन कोड आता है उस ईमेल आईडी में। तो यहाँ पे हम इसका एक वेरिफिकेशन जो कोड है वो उठा लेते हैं। इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे नेम चिप का वेरिफिकेशन कोड इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ से इस कोड को हम करेंगे पिक। ये हमारा कोड आ गया, इसे करेंगे कॉपी और अपने नेम चिप में कर देंगे पेस्ट और इसे कर देंगे सबमिट। चलिए, तो सबसे पहले आपको अपने जो आपका जो होस्टिंग है, जो आपका नेम चिप का होस्टिंग है या गुड आईडी का होस्टिंग, कहीं का भी होस्टिंग हो सकता है, उसकी होस्टिंग लिस्ट में जाना है आपको। यहाँ आपको आपकी होस्टिंग दिख जाएगी। तो यहाँ पे आपकी होस्टिंग गो टू सी पैनल, आपको सी पैनल में जाना होता है। सी पैनल में जाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या, आप जो भी वेबसाइट बना रहे हो, जैसे कि आपका जो वेबसाइट है वो आप वर्डप्रेस पे किस प्लेटफॉर्म पे आप उसको लॉन्च करना चाहते हो, तो यहाँ से जैसे PHP पे करते हो PHP ले लोगे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हो। तो वर्डप्रेस मोस्ट पॉपुलर प्लेटफॉर्म है। तो ये दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया, ये रहा वर्डप्रेस। तो यहाँ बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक वर्डप्रेस हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे क्योंकि वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ईजी है फॉर वेबसाइट्स क्रिएटिंग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही जो डोमेन है, एक ही डोमेन आपका कॉन्फ़िगर है, स्टोर 99। अभी क्या है, मुझे यहाँ पे एक डोमेन ऐड करना है, तो इसके लिए पहले हमें बैक करना पड़ेगा। मतलब हमारा डोमेन कनेक्ट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो डोमेन है एड ऑन डोमेन, पहले हम डोमेन ऐड करेंगे। डोमेन जो है हमारा वो है SEO प्रिंट, ठीक है। .in हमारा डोमेन है और ये हमारा रूट हो गया, ठीक है। और इसको हम कर देंगे ऐड डोमेन। तो ये प्रोसेस ले रहा है। क्लाउडफ्लेयर पे नहीं किया ना, क्लाउडफ्लेयर, ठीक है। डोमेन ये हो गया। तो डोमेन हमने यहाँ पे कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहाँ पे आपने आपको जो आपका होस्टिंग में जो आपका डोमेन होता है, डोमेन का जो नेम सर्वर होता है, उसको यहाँ पे आपको पहले ऐड करना होता है। तो वो स्टेप भी पहले ही कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ जाते हैं फिर से वर्डप्रेस पे। आप फिर से वर्डप्रेस पे आते हैं और वर्डप्रेस पे आने के बाद आप यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपको TPPS ले लो और यहाँ पे आपको मिल जाएगा SEO print. ये आपका डोमेन आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये चूज़ करना है इंस्टॉल। यहाँ पे आपको SEO print करना है। यहाँ पे आपसे आपका पूछेगा, साइट का नाम पूछेगा। तो SEO print.in आपका साइट का नाम है। आपका वेबसाइट क्या करता है, मतलब आपका वेबसाइट किस लिए है, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है। द SEO वेबसाइट, SEO साइट, ठीक है।
और यहाँ पे आपको एडमिन और यूज़र नेम चूज़ करना होता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं SEOprint.in। कोई भी आप यूज़र नेम दे सकते हो, कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे डाल सकते हो SEOprint.in। और यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मतलब 1 से लेकर 0 तक सारे नंबर डाल दिए। तो ये आपका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया आपने, ये स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए हमेशा। ये आपने इसका यूजर नेम पासवर्ड डाल दिया और देन यहाँ से आपको क्या करना है, सिंपली इसको इंस्टॉल कर देना है। तो सबसे पहले आपको आपका जो डोमेन है उस पर ना वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। अभी सिर्फ हमने क्या किया है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे ये सक्सेसफुली मैसेज आना जरूरी है। जब ये सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा, अब कहानी इसके आगे की। अब हमें होस्टिंग की फिलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, SEOprint.in/admin आपको डालना होता है, एडमिन। जब आप यहाँ पे एंटर करते हो एडमिन, तो यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड पूछेगा जो आपने डाला था। अब यहाँ पे क्या है कि इनके पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसके लिए मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ हाउ टू गेट फ्री SSL सर्टिफिकेट, वो आप वहाँ से वीडियो को देख लेना, वहाँ से इसको अप्लाई कर लेना। फिलहाल अभी हम इसमें एडवांस की तरफ चलते हैं और यहाँ से हम प्रोसेस करा देते हैं। यहाँ पे हम कर प्रोसेस टू सेव। तो ये अनसेफ है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी नहीं है, तो हमें ऐसा करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ये यूज़र नेम। अब यूज़र नेम है इसका SEOprint.in, आपने यूज़र नेम लिखा था। पासवर्ड था आपका SEOprint.in और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। इसको रिमाइंडर लगा सकते हैं और इसे लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अभी तक हमने किया अभी हमने सिंपल अपने डोमेन को अपनी होस्टिंग से कनेक्ट किया, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल किया। अब उसके बाद हमें इसमें थीम ऐड करनी है। क्या करना है, तो थीम ऐड करने के लिए हमें अपीयरेंस में जाना होता है और थीम में जाना होता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो उसके बाद यहाँ पे न्यू करना है आपको, और यहाँ से आपको जब न्यू करते तो अपलोड थीम, और यहाँ फाइल को चूज करना है आपको। और जो भी आपने थीम बाय किया है या आप नल थीम यूज कर रहे हो, तो ये थीम हम यूज कर रहे हैं, ओपन कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। दैट्स इट। तो इतना आपको पहले आपने क्या किया, सिंपली उस थीम को अपने वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर दिया। अब जब भी आप कोई थीम इंस्टॉल करते हो ना, तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है प्लगइन। पहले आप उस थीम को परफेक्टली चलने के लिए ना प्लगइन्स की जरूरत होती है, और वो प्लगइन्स आपको एक्टिवेट और इंस्टॉल और एक्टिवेट दोनों करने पड़ेंगे। उसके बाद ही डेमो कंटेंट इंपोर्ट होगा। अभी थीम सर्वर अपडेट किए थे, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्टिवेशन आ गया। इसको आपको एक्टिवेट करना है। सबसे पहले थीम जो इंस्टॉल होती है इसको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के बाद देखो ये खुद ही आ जाएगा। अगर नहीं आता तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है, इसको यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल, पहले होंगे क्या सारे इंस्टॉल। देखो इसमें इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक डेमो कंटेंट का भी आ रहा होगा, देखो। और ये सब अगर यहाँ पे कुछ रेड आता है ना, रेड कोई अगर यहाँ पे रेड हो जाता है तो समझ लो वो थीम मिसिंग है, उसको मत इंस्टॉल करो, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल भी मत करो। इनकम्प्लीट है, उसमें क्या देखो फ्री नल में पूरा फ्री नहीं होता ना, कितने बार। देखो अब आ गया, ये सब आ गया। अब यहाँ पे देखो 13 10 to 13, अब ये 11 12 एंड 13 ये भी हो गया। अब ये रिटर्न आ गया, रिटर्न पे क्लिक कर दो। रिटर्न पे क्लिक करने के बाद आप ये जितने प्लगइन इंस्टॉल हुए हैं ना, उनको भी आप क्या कर सकते हो, एक्टिव। अब उनको एक्टिव भी कर दो। पहले इंस्टॉल करना होता है, फिर एक्टिव करना होता है। दो चीज़ें आपको यहाँ पे करनी है, क्योंकि इनके बिना ना थीम काम नहीं कर पाती है। तो थीम को बहुत सारे टूल्स की जरूरत होती है, तो वो सारे टूल्स को एक्टिवेट कर दिया। अब हमें क्या जरूरत है, अब जो हमारा अभी अगर आप देखोगे SEOprint, अगर आप ये देखोगे SEOprint.in को अगर आप अभी एक्सेस करोगे ना, तो इसमें कुछ नहीं आने वाला है। SEOoffice.in अभी आप देखोगे ये सिक्योर नहीं दिखा रहा, देखो अभी ऐसा आ रहा है। अब ये एक्चुअल में है कैसी, उसके लिए हमें डेमो कंटेंट चाहिए। क्या चाहिए, डेमो। अब डेमो ना ढूंढना पड़ेगा आपको कि डेमो ऑप्शन इन्होंने कहाँ दिया है इसका। तो यहाँ पे प्लगइन्स टूल्स, एक बार डैशबोर्ड में जाके देख लो। डैशबोर्ड पे क्लिक कर दो, थोड़ा अपडेट हो जाएगा। अभी थोड़े से ऑप्शन दिख रहे ना, मे भी जो एक्टिवेट हुए हैं सारे ऑप्शन यहाँ पे अपग्रेड हो जाएंगे। ये बड़ा हो जाएगा पहले से, मेरे ख्याल से बड़ा हो गया ना। अब ढूंढो,
चीज़ को। तो अब यहाँ पे आपको डेमो कंटेंट ढूंढना पड़ेगा कि डेमो कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, और ये फिक्स नहीं होता, हर थीम में अलग अलग जगह पे होता है। या इसके ट्यूटोरियल्स पढ़ लो पूरे कि डेमो कंटेंट कहाँ से वो होगा। थीम ऑप्शन एंड डेमो इम्पोर्टेंट, ये ना डेमो इम्पोर्ट यहाँ क्लिक, तो कहीं भी हो सकता है, डैशबोर्ड में था ये, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से भी हम इसको क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ दिखा, नॉर्मली यहाँ दिखाते हैं नई चीज़ें, पर यहाँ ये दिखा रहा है। तो यहाँ से आपको जो भी लेना है, जैसे भी डेमो, ये डेमो प्रीव्यू देख सकते हो आप। यहाँ से क्लिक करोगे तो इम्पोर्ट डेमो प्रीव्यू का प्रीव्यू इम्पोर्ट, तो हम यहाँ से इम्पोर्ट कर लेते हैं इसको और इसे ओके कर लेते हैं। अब ये डेमो, ये बहुत सारे डेमो, एक थीम में ना बहुत सारे डेमो आते हैं, आप कोई सा डेमो यूज़ कर, पर एक बार में एक ही डेमो यूज़ होता है। ऐसा नहीं होता कि आप अलग अलग उस पर अलग अलग डेमो यूज़ कर लो। अब जैसे आपने कोई सब डोमेन बनाया, तो सब डोमेन के लिए आप अलग से कोई डेमो ले सकते हो। और ये अभी इस तरीके से खुल रहा है, अभी देखना इसकी पूरी शक्ल बदल जाएगी, ये पूरा का पूरा सेटअप यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका थोड़ा वेट कर लेते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि 3D है इसमें, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तो मे बी इट विल बी टेक सम टाइम। तो इतना आसान होता है एक वेबसाइट को बनाना, पर उससे ज़्यादा मुश्किल होता है उसको सेटअप करना, उसके सारे फीचर्स को समझना कि कौन से फीचर कैसे काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। डेवलपमेंट वेबसाइट और थीम वर्डप्रेस वेबसाइट में सिर्फ यही फ़र्क होता है, जो डेवलपर वेबसाइट बनाते हैं उसमें अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं, और बहुत कॉस्टली भी होती है, तो उसमें पूरा डेवलपर पूरे 4-5 महीने उस पर काम करता है। तो एक डेवलपर की सैलरी, मंथली सैलरी ऑलमोस्ट 1 लाख से नीचे तो होती नहीं है किसी डेवलपर की, और 6 महीने भी आगे से डेवलपर आपने बढ़ाना पड़ा तो आपको 6 लाख ऑलमोस्ट उसको देने पड़ेंगे। तो एज अ फ्रीलांसर कोई कहता है बेसिक में आपको 3 लाख मेरी वेबसाइट बना लो, अब उसका हेडेक को कितना ही टाइम ले, तो लोग ऐसे काम कर लेते हैं, क्योंकि मंथली किसी को रखना तो ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, फिर पूरी टीम चाहिए होती है। तो आज के डेट में क्या होता है, जो डेवलपर होते हैं, जो कोडर होते हैं, वो एज अ फ्रीलांसर उनके पास बहुत काम है। अगर आप लॉकडाउन में देखोगे तो लॉकडाउन में सब एक ही लोग, कुछ ही लोग पैसे कमाए थे, वो थे डेवलपर। सब लोग बिजनेस कर रहे थे, सबको वेबसाइट चाहिए थे, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई थी। अब ये इम्पोर्ट हो रहा है पूरा, ये आवाज़ें जो आती है बीच में सब रिकॉर्ड होती है। तो कैसे पता चलेगा बैकग्राउंड म्यूजिक, ये पता ही तो मुझे। ऐसा ऐसा उसका उसके तेरी आवाज़ हटा दे या मेरी हटा दे। अब नॉइज़ अलग चीज़ है और बैकग्राउंड अलग चीज़ होती है भाई, नॉइज़ अलग चीज़ है। शांत बंद रूम चाहिए ऐसा रिकॉर्ड, वो रात में कर सकते हैं। स्टूडियो बना दीजिए। हां, पास में स्टूडियो, इसमें साउंड प्रूफ होता है, के बाद तो अभी ये टाइम इसलिए क्यों ले, अभी टाइम क्यों ले रहा है बता? इसमें काफी प्लगइन वगैरह है, टाइम क्यों ले रहा है? हाँ बिल्कुल कितना प्रोसेस लैपटॉप का शुरू होगा हो गया, कितना से पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंस्टॉल हो गया। अब मैं दोबारा से इसको एक्सेस करता हूँ, तो अब ये ऐसा नहीं आएगा जैसा दिख रहा है यहाँ पे, अब थोड़ी सी शक्ल बदल जाएगी। और शक्ल बदलनी दिख रही है, कुछ अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। इतना आसान है ये। तो इस तरीके से आप क्या कहते हो, री इम्पोर्ट कर सकते हो, दूसरे इम्पोर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ये बाकी सेटिंग्स भी है, धीरे धीरे करोगे तो सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आपको अपनी थीम को समझना पड़ेगा, उस पर वक्त बिताना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं थीम को अपनी होस्टिंग में। वो समझ में आ गया होगा आपको, ये बहुत